नैना ग्लास डोर धकेलती बाहर आई थी। आसमान काले भीगे भीगे बादलों से अटा हुआ था। यूं लगता था अभी के अभी अपनी सारी खिड़कियां खोलकर जल थल कर देगा। बारिशों की तो वो सदा से शौकीन थी। अशर ग्लासेस थामे कार के साथ लगा उसे देख रहा था, जो बादलों को देखकर यूं लग रही थी जैसे अब तकलीम की दौलत त्याग कर बेनियाजी से हाथ छटक रही हो। नैना, आज कॉलेज जाना ज़रूरी है क्या? अशर ने तशवीश से कहा था। वो अपना दायां पाँव होले होले झटकती उसकी तरफ आई थी। उसका पाँव हादसे में फ्रैक्चर हुआ था तो वो नाकाबिले इलाज ठहरा था। वो रोशन खदोखाल, सुनहरी आंखों और दिलफरेब मुस्कुराहट वाली एक खूबसूरत लड़की थी। भैया, आज ही तो कॉलेज जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोली थी। अच्छा, वो क्यों? अशर ने दिलचस्पी से उसे देखा था। बादल हो, बारिश हो और नैना कॉलेज से छुट्टी कर ले, ये नामुमकिन है। एक पल को तो यूं लगा था एक बारिश उसके चेहरे पर फूट पड़ी हो, सतरंगी बारिश, रंग ही रंग। अभी तो सिर्फ बादल हैं, क्या पता बारिश हो ही नहीं। उसने इत्मीनान से उसे उस फैंटेसी से निकाला था। वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ रही थी। अशर फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। लान में लगे पाम के दरख्त झूल रहे थे। हाला कह रही थी उसने 6 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में खुद सुना है कि मौसम की पेशगोई हो चुकी है कि आज बारिश होगी। वो कार की शीशों पर हाथ फेर रही थी। ये हाला कौन है? उसने मिरर सेट करते हुए बैक सीट पर बैठी बहन से इस्तफसार किया था। मैं 100 बार बताती हूँ और आप 100 बार ही भूल जाते हैं। एक ही तो दोस्त है मेरी, वो जिद छोकर बोली थी। और ये वाकई हकीकत थी कि वो कई बार उसके सामने हाला का जिक्र कर चुकी थी और वो हमेशा भूल जाता था। वो भी तुम जैसी होगी, तुम दोनों ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर रही होगी। खैर, ये तुम दोनों की सेहत के लिए बेहतर है। वो इसे चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ भी गई थी। हाला कहती है, नैना, तुम जैसी दोस्त दुनिया पर एक ही है जो नायाब है और मेरे पास है। इसने बड़ी मोहब्बत से उसका जिक्र किया था। कार बाहर सड़कों पर दौड़ रही थी। शीशे के पार की मंजिल देखती रही। आसमान पर बादल अब भी रूई के गालों की तरह तैर रहे थे। गाड़ी झटके से कॉलेज के सामने रुकी थी। रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, कहके फूट पड़ रहे थे। बादलों ने खिड़कियां वा की थीं। टिप टिप हल्की हवा के साथ बारिश बरसी थी। टीन की छतों के नीचे खड़े मूंगफली वाले रेड़ियां लगाए खड़े थे। नैना खुदा हाफिज कहती सर पर फाइल रखती कॉलेज की तरफ बढ़ गई थी। वो गाड़ी रिवर्स करता टेप रिकॉर्डर ऑन कर रहा था। तभी उसे गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी थी। बारिश अब छाजों छाज बरस रही थी। पीपल के दरख्तों से पानी किसी साज की तरह बह रहा था, जैसे रुबाइयां थीं। वो जो कोई भी थी, सड़क की सीध में चलती जा रही थी। उसकी चाल बड़ी मतवाजन सी थी। उसे बरसती बारिश की भी जैसे कतन कोई परवाह नहीं थी। अशर ने गाड़ी रोकी, छतरी खोलकर सर पर तानी और बाहर आया था। आर यू मैड? पागल हो गई हैं आप? इतनी तेज बारिश में इत्मीनान से चहलकदमी का शुगल फरमा रही हैं। उसे एक पल को लगा था जैसे वो लड़की कोई पागल थी जो इर्द गिर्द से बेनियाज सड़क के बीचों बीच चलती जा रही थी। तभी वो पलटी थी। उसकी ब्लैक चादर पूरी भीगी हुई थी। बैग कंधे पर झूल रहा था और उसने एक हाथ में बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा थाम रखा था और दूसरे हाथ में पकड़ी फाइल से उसे बारिश से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो एक मामूली सूरत की आम सी लड़की थी जिस पर दूसरी नज़र डालना भी गवारा ना की जाए। इसके बावजूद इसकी आंखें बड़ी बड़ी और गैर मामूली सी थीं, गुलाफी। इन आंखों में जैसे काली रात उतरी हुई थी। वो इत्मीनान से मुड़ी थी और मुकम्मल पुरसकून लहजे में पूछा था, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? अशर को इसके अनजान बनने पर जी भर के तैश आया था। तो क्या इन दरख्तों से मुखातिब हूं? उसने सड़क किनारे भीगते दरख्तों की तरफ इशारा किया था। क्या खबर ऐसा हो? अक्सर लोग नॉस्टैल्जिया में ऐसी हरकत करते हैं। वो वैसे ही बिल्ली का बच्चा उठाए इत्मीनान से खड़ी थी। गुलाफी आंखों पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी। नॉस्टैल्जिया बुढ़ापे में होती है। मैं आपको ओल्ड मैन नजर आता हूँ? वो भड़क उठा था। बारिश होले होले थम रही थी। दरख्तों के टूटे पत्ते रोड पर बिखरने लगे थे। सॉरी,
मेरा आप पर पीएचडी करने का इरादा हरगिज नहीं। वो बेनियाजी से कहकर आगे बढ़ गई थी। चाल अब भी वही थी, ठहरी ठहरी और मुतमईन सी। वो छतरी फोल्ड करता कार का दरवाजा खोलता जैसे धाड़ा था। तुम एक साइको केस हो। वो जाते जाते पलटी, ठिठकी और बड़बड़ाई। शायद मैं वाकई एक साइको हूँ। अहमद भी यही कहता है। खैर, मैं अब दो लोगों की आरा की मुखालफत नहीं कर सकती। अशर तैश में इसके करीब से कार दौड़ाता आगे बढ़ गया था। वो गिरते गिरते बची थी, एकदम संभली और गनूदगी में जाते बिल्ली के भूरे बच्चे को एक हल्की सी चपेट लगाई थी। जाग जाओ पुअर लिटल, और दुनिया को देखो। ये जो साइको इंसान होते हैं ना, इन्हें हमेशा दूसरे ही साइको नजर आते हैं। अपने सामने आईना रखकर खुद को नहीं देखते। मियाऊं मियाऊं करते बिल्ली के बच्चे को सड़क पर होले से बिठाया, अपनी चादर को अच्छी तरह सर पर जमाया। जब जरा भारी महसूस हुई तो निचोड़ कर दोबारा सर पर रखा। फिर झुककर बिल्ली के बच्चे को नरमी से उठाया, प्यार से इसके वजूद पर हाथ फेरा। आओ, तुम्हें तुम्हारे महफूज ठिकाने पर पहुंचाऊं। आइंदा ऐसे ख़राब मौसम में बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना, अमीर गाड़ियों वाले कुचल डालेंगे। वो अब सहज सहज कर आगे चलती जा रही थी। हल्की हवा सूंधी मिट्टी की महक उड़ाए फिर रही थी। सड़क दरख्तों के टूटे फूटे पीले पड़ते पत्तों से अट चुकी थी। ये हाला इकराम और अशर आलम की पहली मुलाकात थी। ये हाला इकराम और अशर आलम की पहली मुलाकात थी।